लोग चिंतन कर रहे हैं और जिसके समाधान ढूंढना है उनमें से एक है हमारा फूड ग्रेन, जो 93% इलाके में देश में बोया जाता है। उसकी अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो वो ग्रोथ अभी कम है, विशेषकर दलहन और तिलहन की ग्रोथ रेट अगर हम देखें ये 1.5% के आसपास ही आती है। और पूरे देश में भी अगर हम उत्पादकता देखेंगे, प्रोडक्टिविटी देखेंगे देश भर में, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है गेहूं की, तो छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में अलग है। मक्के की तमिलनाडु में अगर ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश में उतनी नहीं है। तो एक हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि ये जो गैप्स हैं उत्पादकता के, उस गैप को हम कैसा भर सके। थोड़ी परिस्थितियां अलग रहती है, कहीं कम ज्यादा बारिश, कहीं मिट्टी का प्रकार भरे ना जा सके। एक तो वेस्ट और वेस्ट, इसके बीच के अंतर को कम करके एवरेज पे कम से कम हम पूरे देश को ले आए। और इसमें हर एक का रोल, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का रोल क्या, केवीके का रोल क्या, आईसीआर का रोल क्या, हर एक के रोल को हम तय करने का काम कर रहे हैं। उस पर अभी चर्चा हमारी जारी है। फिर हमको अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है देश को, तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी अपनी कृषि को बनानी पड़ेगी। और उसके हिसाब से हम अपने टारगेट तय कर रहे हैं। अभी 6% एक्सपोर्ट हमारा ओवरऑल होता है, उसको भी बढ़ा के हमको 20% तक ले जाने का काम करना पड़ेगा। और उसके लिए नवाचार, इनोवेशन, एआई से लेके मशीन लर्निंग तक जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हम बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं और एक लैब से लैंड को कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि रिसर्च, शोध, अनुसंधान होते हैं। आज हम उत्पादन के अंतर को समाप्त करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। और इसके लिए ये भी विचार हुआ कि एक सक्सेस स्टोरी भी है किसानों की, क्योंकि हमारे किसानों ने भी इनोवेशन किए हैं और उत्पादन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। तो उस सक्सेस स्टोरी को भी हम बाकी किसानों के बीच ले जाएं। जब एक किसान कर सकता है तो बाकी 10 किसान क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा का पूरा तंत्र है हमारा, वो सक्सेस स्टोरी को बाकी किसानों के बीच ले जाके उनको और कैसे आगे बढ़ाए। फिर एक बात और स्पष्ट है कि हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग काफी कम है और घटती जा रही है। ये 2047 तक 0.6 हेक्टर रह जाएगी। वैसी परिस्थिति में केवल उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद कि एक और जीन बैंक बनाने के लिए इस बार बजट में प्रावधान किया है। तो इसका उपयोग करके उत्पादन कैसे बढ़ाए। जीनोम एडिटिंग की पद्धति से 2 धान की किस्में तैयार की है, लेकिन उसी पद्धति से हम कैसे दलहन का, चाहे तिलहन का, सोयाबीन हो, चना हो, मसूर हो, उड़द हो, तुअर हो, तूर, अरहर जिसको कहते हैं, उसका उत्पादन हम कैसे बढ़ा पाए, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और पानी की खपत को कैसे कम करें पर हेक्टर, क्योंकि पानी अब एक बड़ी समस्या बन के सामने आ रहा है। तो कम पानी में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा फसलें, ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम लोग बहुत गहराई से चिंतन और विचार विमर्श कर रहे हैं। और आज अभी एक ही सत्र हो पाया है, थोड़ा हम लेट चल रहे हैं। अभी दूसरा सत्र होगा, उसके बाद जितने विचार आए हैं उनको कंपाइल करेंगे। और उसमें से आज हमने कहा है कि एक्शनेबल पॉइंट्स कौन से हैं। ऐसा नहीं कि बुद्धि विलास किया, भाषण दिए और उसके बाद सब भूल गए, फिर अगले साल मिले। इस बार हम लोगों ने तय किया है एक शॉर्ट टर्म गोल, हमारे टारगेट 1 साल का क्या, हम कुछ तो चीज तय करेंगे। ये 3-4 चीज इस साल में ही हम अचीव करेंगे। एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि कई चीजें ऐसी है कि हम कल नहीं कर सकते, 1 महीना या 10 महीने में नहीं कर सकते। तो उसके लिए अलग समय सीमा होगी। और एक लॉन्ग टर्म मैंने बताई कि हमको जो लक्ष्य प्राप्त करना है 2047 तक,
उसकी रणनीति बनाएंगे। चर्चा अभी जारी है और आप सब इस चर्चा में कहीं ना कहीं इस चर्चा को जनता जनार्दन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद।